चलिए जानते हैं उत्तरी सेंटिनल द्वीप के रहस्यमय लोगों के बारे में, जो आज भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि उत्तरी सेंटिनल द्वीप पृथ्वी के उन अंतिम स्थानों में से एक है जहां इंसान पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग थलग रहते हैं? इस रहस्यमय द्वीप पर रहने वाले लोग, जिन्हें सेंटिनलीज कहा जाता है, ने आधुनिक सभ्यता से दूर रहना चुना है। यह एक हैरान कर देने वाला तथ्य है जो जिज्ञासा और चिंता को जन्म देता है। तो आखिर ये सेंटिनलीज लोग कौन हैं? ये अद्भुत लोग हजारों सालों से उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रह रहे हैं और अपनी अनूठी संस्कृति और जीवन शैली को बनाए रखा है। वे बाहरी लोगों के प्रति अपनी तीव्र प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं और बाहरी दुनिया के साथ उनके संपर्क बहुत ही सीमित हैं। इनके बारे में जो रहस्य है वह अत्यधिक आकर्षक है, क्योंकि यह उन कुछ बची हुई जनजातियों में से एक है जो बिना किसी आधुनिक समाज की हस्तक्षेप के पारंपरिक प्रथाओं का पालन करते हैं। अब चलिए सेंटिनलीज के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। वर्षों से बाहरी लोगों द्वारा इस जनजाति के साथ संपर्क करने के कई प्रयास किए गए हैं। ये मुलाकातें उनके स्वास्थ्य और जीवन शैली के लिए बड़े खतरे पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए, सेंटिनलीज के पास उन सामान्य बीमारियों के खिलाफ कोई प्रतिरक्षा नहीं है जो बाहरी लोग ला सकते हैं, और इससे उनकी जनसंख्या का विनाश हो सकता है। इसके अलावा हर बार जब बाहरी लोग उनकी भूमि पर घुसपैठ करते हैं तो यह न केवल उनके स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, बल्कि उनकी संस्कृति, परंपराओं और स्वायत्तता को भी खतरे में डालता है। आधुनिकता की घुसपैठ से उनकी पहचान खोने का खतरा है, जो दुनिया भर की कई जनजातियों के साथ पहले ही हो चुका है। यह एक नाजुक संतुलन है, उनकी अलग थलग रहने की इच्छा और बाहरी दुनिया के निरंतर दबाव के बीच। आइए सेंटिनलीज और बाहरी लोगों के बीच के इतिहास की ओर नजर डालें। प्रलेखित मुलाकातों का इतिहास 19वीं सदी से है, जब ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने पहली बार संपर्क किया। लेकिन चीजें 2006 में और खराब हो गईं, जब दो मछुआरे द्वीप के बहुत करीब चले गए और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने जनजाति के अलग थलग रहने के निर्णय को स्पष्ट रूप से दिखाया। इसके बाद भारतीय सरकार ने द्वीप के चारों ओर सख्त नियम लागू किए, जिसमें बाहरी लोगों के लिए 3 मील के भीतर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि ये नियम अक्सर उन साहसी लोगों द्वारा तोड़े जाते हैं जो इस अद्भुत वन्य जीवन को देखने के लिए उत्सुक होते हैं। सेंटिनलीज ने बार बार अपने प्रतिरोध को दिखाया है, अपने भूमि और जीवन शैली की रक्षा के लिए तीर कमान का उपयोग करते हुए। यह उनकी जड़ों के प्रति वफादारी का एक प्रमाण है, चाहे बाहरी दुनिया का दबाव कितना भी क्यों ना हो। हाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब 2018 में एक मिशनरी ने संपर्क करने का प्रयास किया। जॉन एलन चाओ जनजाति को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के इरादे से स्थानीय मछ फिशरमैन को द्वीप तक ले जाने के लिए भुगतान किया। वहां पहुंचने पर उन्हें जल्दी ही प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और अंततः उन्होंने अपनी जान गंवा दी। यह दुखद घटना न केवल पृथक जनजातियों के संपर्क के नैतिकता के बारे में वैश्विक बातचीत को जन्म दिया, बल्कि जनजाति के अलग थलग रहने के अधिकार को भी पुनः स्थापित किया। इसने हमें यह याद दिलाया कि मूल निवासियों की संस्कृतियों की प्रकृति कितनी नाजुक होती है और उन्हें बिना हस्तक्षेप के छोड़ने की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है। अंत में सेंटिनलीज लोग एक अनूठी जीवन शैली का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो हजारों वर्षों से अलग थलग में फली फूली है। उनकी कहानी सांस्कृतिक संरक्षण और आदिवासी जनजातियों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। उनकी सुरक्षा और पृथक समुदायों के संपर्क के नैतिकता के बारे में चल रही बहस आज भी प्रासंगिक है, जो सम्मान और समझ की आवश्यकता पर जोर देती है। आप सेंटिनलीज की स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उन्हें अपनी जीवन शैली को जारी रखने के लिए अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए या उनसे संपर्क करने के प्रयास होने चाहिए? मुझे नीचे कमेंट्स में आपके विचार जानने में खुशी होगी। और यदि आप दुनिया भर के आदिवासी संस्कृतियों के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो मेरी अन्य वीडियो जरूर देखें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।